जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद सुबहान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड इट्स ट्रेंड। तो गाइस, शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ये भी एटम का एक ख़ास बिहेवियर है जो उसके न्यूक्लियस की वजह से और उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक ख़ास तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर। न्यूक्लियस एक ख़ास तरह का इफ़ेक्ट डालता है, एक स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट डालता है, एक शील्डिंग इफ़ेक्ट डालता है जिसको हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इसको पहले हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट असल में है क्या। तो गाइस, शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है इसकी डेफिनेशन जनरली ये है कि द डिक्रीज़ इन द इफ़ेक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट एक डिक्रीजिंग इफ़ेक्ट है, ठीक है, मतलब ये एक एक्चुअल इफ़ेक्ट नहीं है जो कि होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास अगर एक एटम का स्ट्रक्चर है तो एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो पहला ऑर्बिट है, पहला शेल है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उससे बाहर वाला जो शेल है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उससे बाहर वाला शेल है उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी का नाम है, एक ऐसे स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का नाम है जिसमें जो न्यूक्लियस जिस कशिश के तहत आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस एक्चुअल अट्रैक्शन में थोड़ी सी कमी आ जाती है, डिक्रीज़ आ जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसी एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स में पहुंचने से पहले कुछ इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, एक स्क्रीन की तरह, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। लिहाजा जो सेंट्रल पार्टिकल हमारे पास न्यूक्लियस है उसने जिस अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है या जितना चार्ज अप्लाई करना होता है या जितनी अट्रैक्शन अप्लाई करनी होती है वो असल अट्रैक्शन उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नहीं डल पाती, जिसकी वजह से एक ख़ास तरह का चार्ज या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट होता है जिसको हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो गाइज़, अब ये डेफिनेशन देखें, आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि शील्डिंग इफ़ेक्ट असल में इट इज़ द डिक्रीज़ इन द इफ़ेक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। ये एक ऐसी इफ़ेक्टिव फोर्स में कमी का नाम है जो कि न्यूक्लियस एक्सर्ट करता है, न्यूक्लियस अप्लाई करता है। कहाँ पर? टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस इफ़ेक्ट को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास जनरली इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब टेक्स्ट बुक के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट वाले टॉपिक के अंदर गाइस वहाँ पे एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसको हम जेफ से जाहिर करते हैं, ZEFF, ठीक है। तो Z वहाँ पे कैपिटल लेटर में है और EF जो है वो स्मॉल लेटर्स में है। तो इट इज़ जनरली कॉल्ड एज जेफ, ठीक है, विच मीन्स इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये वो चार्ज है जो असल चार्ज की निस्बत कम चार्ज होता है, मतलब ये एक्चुअल चार्ज नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इज़ जेफ विच इज़ लेस देन एक्चुअल चार्ज और एक्चुअल अट्रैक्शन। ये जो है एक्चुअल चार्ज की निस्बत अनएक्चुअल चार्ज होता है या फिर ये एक्चुअल अट्रैक्शन की निस्बत असल अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। तो उसकी रीज़न मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी रीज़न भी देखें गाइस, रीज़न इसकी क्या है? बिकॉज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक और नई टर्मिनोलॉजी, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पुरानी बुक्स में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड मेंशन हमें मिलता है और जो न्यू बुक्स हैं हमारे पास उसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड हमें मिल जाता है। तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं गाइस। जैसे ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये भी एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स गाइस, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके मुकाबले में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो गाइस, शील्डिंग इफेक्ट इज़ नथिंग मा सिवाय इसके कि ये हमारे पास एक ऐसा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कि न्यूक्लियस एक्सर्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से असल चार्ज वैलेंस शेल के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाता, असल अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो रिजल्टेंटली जो चार्ज में कमी या जो अट्रैक्शन में कमी आ जाती है उसको हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। इसका नाम भी शील्डिंग इफ़ेक्ट इसी वजह से है बिकॉज शील्ड मीन टू स्क्रीन समथिंग, किसी चीज़ में कोई रुकावट पैदा करना।
तो गाइस सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना है आपने, फिर इसकी रीज़न बतानी है और फिर आपने इसकी एक एग्जांपल देनी है। तो एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो। शील्डिंग इफ़ेक्ट की एग्जांपल देने के लिए गाइस आपको जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट देने पड़ेंगे, अच्छा खासा एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो, उन एलिमेंट्स की आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज़ पे, नंबर ऑफ़ शेल्स पर और एटॉमिक नंबर पर। तो हम यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक एटम है हमारे पास सोडियम का, ये हमारे पास एटम है लेट्स सपोज लिथियम का। तो गाइस सोडियम के केस में हम देखते हैं कि सोडियम के केस में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है। ऑन द अदर साइड लिथियम के केस में जो इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 3। तो सोडियम के केस में गाइस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 and 8 10 and 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब न्यूक्लियस सेंटर में है, तो न्यूक्लियस जो है इस वैलेंस शेल पे जो अट्रैक्शन पैदा करेगा उस अट्रैक्शन के बीच में रुकावट आ जाएगी इनर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है गाइस। तो लिहाजा फ्रॉम शेल नंबर 1 टू लास्ट शेल यानी कि के शेल से लेकर हमारे के बाद एल के बाद एम, के से एम शेल के दरमियान इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और के से एल शेल तक जाते जाते जो असल न्यूक्लियर चार्ज है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लिहाजा शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास इसमें ज़्यादा होगा, यानी कि जो बैरियर इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, सोडियम के केस में। अब अगर हम बात करें लिथियम के केस में, तो इसमें पहला शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा शेल जो एल वाला शेल है इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो एक स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट तो डाल रहा है लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है लिथियम के केस में एज़ कम्पेयर टू सोडियम, लिहाजा जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो भी लिथियम के अंदर कम होगा। तो हम अगर इस बात को समराइज़ करें तो हमें ये बात पता लगती है कि जो स्मॉल साइज एटम हैं उनका शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कम होता है क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ शेल्स भी कम होते हैं, और जो बिग साइज़ एलिमेंट्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। अब गाइस इसके ट्रेंड को हम डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों को इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल अच्छे से समझ आ जाती है वो इसका ट्रेंड खुद से भी जनरेट कर लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट सारा वही है। तो अब ट्रेंड की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेंड इन ग्रुप में किस तरीके से हम ट्रेंड डिस्कस करते हैं, हमेशा टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम टॉप टू बॉटम यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो हमें ये पता लगता है कि हमेशा जो टॉप टू बॉटम है वो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा होता है और एटॉमिक साइज़ भी बढ़ रहा होता है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं कि इसका ट्रेंड इन ग्रुप है क्या। तो हम ये लिखते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट ले जी गाइस, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है इंक्रीजेज इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शील्डिंग इफेक्ट हमेशा बढ़ जाता है ग्रुप के अंदर जब हम हमेशा टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो उसकी रीज़न एग्जैक्ट यही वाली रीज़न है, ठीक है। आप किसी एक ग्रुप को उठा लें, किसी एक ग्रुप को ऑब्जर्व करें, चाहे आप ग्रुप 1A को देख लें, ग्रुप 2A को देख लें, आप एक लोकेशन वाइज ऊपर वाले एलिमेंट को देखें, उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज़ ड्रॉ करें, और जो नीचे वाला उसी ग्रुप का जो नीचे वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर को देखें, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है। तो आप देखेंगे एक ऐसा एटम जो ऊपर वाला था जिसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स कम थे और एक ऐसा एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा थे, दोनों का शील्डिंग इफेक्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस में होगा, डेफिनेटली जिसका एटॉमिक साइज़ भी बड़ा होगा। इसके एक मैं आपको रैंडम सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। आप किसी ऊपर वाले एलिमेंट की बात करें जिसका नाम है X और आप नीचे वाले एलिमेंट की बात करें, एटम की बात करें जिसका नाम है Y।
ठीक है। अब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो इसका डेफिनेटली 10 नहीं होगा, 20-25 होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लिहाजा एटॉमिक नंबर विल डिटरमिन यू दैट द शील्डिंग इफेक्ट इज़ हायर इन द हायर एलिमेंट, ठीक है। तो हायर एलिमेंट के अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो हायर होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। लिथियम जो है वो ऊपर वाली पोजीशन पे है और सोडियम जो है वो ग्रुप के अंदर नीचे वाली पोजीशन पे है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न दैट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सोडियम इज़ हायर दैन दैट ऑफ लिथियम। तो अब आ जाएँ आप गाइस ट्रेंड इन पीरियड की तरफ। तो ट्रेंड इन पीरियड बच्चे मोस्टली गलत कर देते हैं। बच्चे जो मोस्टली रटा लगा देते हैं वो सिंपल ये बात समझते हैं कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर बढ़ रहा है तो पीरियड के अंदर कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हुई हैं उसमें ग्रुप एंड पीरियड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अपोज हो जाता है ना, तो यहाँ पे अपोज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेम रहता है। ले गाइस, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि शील्डिंग इफेक्ट remains same in a period, ठीक है। तो वजह इसकी गाइस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को लग सकती है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रुप के अंदर तो बढ़ रहा है लेकिन पीरियड के अंदर ये सेम रह रहा है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? तो गाइस रीज़न वही आयोनाइजेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को जहन में लाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और देन फाइनली हमारा शील्डिंग इफेक्ट। अब आप सबको एटलीस्ट इतनी बात पता है कि पीरियड्स के अंदर जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बेशक बढ़ रहा होता है लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं। तो यहीं से हमें इस बात का आंसर मिल जाता है कि यार पीरियड के अंदर कुछ ऐसा है कि नंबर ऑफ़ शेल्स किसी XYZ वजह की वजह से वो सेम रहते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहेंगे तो डेफिनेटली जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनका जो असर है न्यूक्लियस के ऊपर वो उतना ही पड़ेगा जितना फर्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट पर लग रहा था और उसी पीरियड के लास्ट एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पीरियड है, इसका लेट्स सपोज एक फर्स्ट मेंबर है X, इसका एक लास्ट मेंबर है Y, ठीक है। नो डाउट कि X का जो एटॉमिक नंबर है वो छोटा है किसकी निस्बत, Y की निस्बत, ठीक है। ये हम लेफ़्ट साइड पे हैं ग्रुप पीरियड के और ये हम राइट साइड पे हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन सेम, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन सेम। अब नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन अगर सेम रहते हैं तो अगर इसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज ये X है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑन द अदर साइड जो हमारे पास Y वाला है, अगर हम इसका भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो सेम रखने पड़ेंगे Y के अंदर भी, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स Y के अंदर भी सेम आ जाते हैं ले गाइस, तो अगर नंबर ऑफ़ शेल्स X और Y दोनों के अंदर अगर सेम आ जाते हैं तो हमें पता ये लगता है कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक जितना इफेक्ट इस एटम X एटम के अंदर अप्लाई हो रहा है उतना ही हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट Y एलिमेंट के एटम के अंदर भी जनरेट हो रहा है। तो गाइस पता हमें ये लगता है कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बेशक 2-4 का फ़र्क आ जाता है लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पीरियड के अंदर सेम रहता है। आप पीरियड नंबर 1 की बात कर लें, 2 की बात कर लें, 3 की बात कर लें तो इनके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है। तो गाइज़ ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का जनरल सा टॉपिक है। इसका जो टेक्स्ट है बुक के अंदर वो टॉपिक काफ़ी समराइज्ड है, ठीक है, एग्जांपल्स का मैं हमारे पास, ठीक है। तो आप टेक्स्ट को इसको गौर से पढ़िएगा बुक को, चूँकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता तो इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। डेफिनेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसके आप ट्रेंड को याद करें और साथ ट्रेंड की रीज़न को याद करें। तो गाइज़ ये हमारा शील्डिंग इफेक्ट का आज का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।